दोस्तों, किसी ने कहा है कि यदि जिंदगी में कुछ हासिल करना हो तो रास्ते बदलो, तरीके नहीं। एक बहुत ही छोटी सी कहानी है। यह कहानी एक भिक्षु की। एक बार एक भिक्षु एक जंगल से गुजर रहा था। जब वह भिक्षु जंगल से गुजर रहा था तब एक पेड़ के नीचे उसने देखा एक लोमड़ी बैठी हुई है और उस लोमड़ी के चारों पैर नहीं है। अब यह देखकर भिक्षु थोड़ा सा आश्चर्य से भर गया और उसने सोचा कि यार, यदि इस लोमड़ी के चारों पैर नहीं है तो फिर ये शिकार कैसे करती है, और यदि इसे यहाँ पे जंगल में शिकार नहीं मिल रहा है तो अब तक तो इसे भूख के मारे मर जाना चाहिए था, परंतु ये अब तक भी जीवित है, तो ये शिकार कैसे कर रही है और ये जीवित कैसे है। यह सब बातें सोचकर उसने क्या किया कि वही बगल में एक बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया और विचार करने लगा कि आज मैं देखता हूँ ये लोमड़ी जीवित कैसे और इसे भोजन कैसे मिलता है। तभी थोड़ी देर बाद में वहाँ पर एक शेर दहाड़ता हुआ आता है। वो अपने जबड़े में से अपने शिकार को दबाए हुए था। शेर वहाँ पर आता है, कुछ मांस के टुकड़े उस लोमड़ी के सामने डालता है और वहाँ से चला जाता है। अब जो पेड़ पर बैठा भिक्षु था वह आश्चर्य से भर गया। उसने सोचा कि यह कैसे हो सकता है, जो शेर जंगल के बाकी जानवरों का शिकार करता है, शेर खुद लोमड़ी का भी शिकार करता है, वो कैसे लोमड़ी के सामने मांस के टुकड़े डालकर चला गया और वो क्यों लोमड़ी का पेट भर रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल भिक्षु के मन में चल रहे थे, परंतु भिक्षु पेड़ से नीचे उतरा और अपने रास्ते चला गया। अगले दिन फिर भिक्षु के मन में विचार आया। उसने सोचा कि चलो आज फिर चलकर देखते हैं आज लोमड़ी के भोजन का प्रबंध कैसे होता है, और वो उसी जगह पे आया जहां पर वो बिना पैर वाली लोमड़ी पड़ी हुई थी। भिक्षु ने फिर उस वृक्ष की शरण ली, वह उस वृक्ष पर जाकर फिर छुप गया और फिर वह देखता है कि फिर वह शेर आता है, अपने जो जबड़े में शिकार लेके आता है और कुछ मांस के टुकड़े लोमड़ी के सामने डालकर वापस से चला जाता है। तब भिक्षु ने सोचा कि यह तो परमात्मा की बहुत बड़ी लीला है। परमात्मा जिस भी व्यक्ति को जन्म देता है उसकी रोटी का इंतजाम परमात्मा पहले कर देता है, तो मैं क्यों दर दर भटक रहा हूँ, दर दर भिक्षावृत्ति कर रहा हूँ। आज से मैं भी परमात्मा की दया पर जीऊंगा, परमात्मा मेरे भी भोजन का प्रबंध करेंगे। यह सब सोचकर वह भिक्षु भी एक सुनसान इलाके में जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वह पूरा दिन वैसे ही बैठा रहता है, परंतु उसके भोजन का कहीं से भी प्रबंध नहीं होता है। अगले दिन कुछ लोग उस रास्ते से गुजरते हैं, परंतु किसी का भी ध्यान उस भिक्षु की तरफ नहीं जाता है। अब दिनों दिन बीतते जा रहे थे। कुछ दिन बीतने के बाद में भिक्षु की जो शारीरिक बल था वो भी क्षीण होता रहा और भिक्षु कमजोर पड़ गया, मानो मतप्रायी हो गया था। अब उसकी जो शक्ति थी, जो रही गई शक्ति उसके पास थी, वह भी चली गई और वह मन ही मन सोच रहा था कि परमात्मा कितना निष्ठुर है, जो मेरे भोजन का कहीं से भी प्रबंध नहीं कर रहा है। उसी समय वहां पर एक महात्मा जी गुजर रहे थे और वह महात्मा जी भिक्षु की हालत देखते हैं और भिक्षु के पास आते हैं, और जो भिक्षु होता है वो पूरा वृत्तांत महात्मा जी को सुनाता है कि ऐसे ऐसे मैं जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तब मैंने देखा कि एक लोमड़ी की सहायता शेर कर रहा है, वो परमात्मा लोमड़ी का पेट तो भर रहा है, परंतु देखिए महात्मा जी, परमात्मा कितना निष्ठुर है, जो मेरी सहायता नहीं कर रहा है। मैं भी परमात्मा की दया पर जी रहा हूँ, परंतु परमात्मा मेरे भोजन का प्रबंध नहीं कर रहे हैं। महात्मा जी धीरे से मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी सारी बात तो ठीक है, परंतु तुम कितने मूर्ख हो। परमात्मा तो तुम्हें उस शेर की तरह बनाना चाह रहे थे। परमात्मा चाह रहे थे कि तुम शेर बनो, और जिस तरह वो शेर लोमड़ी की सहायता कर रहा है उस तरह तुम इस पूरे समाज की सहायता करो, पूरे समाज का कल्याण करो, पूरे समाज का पेट भरो। परंतु तुम तो परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध यहाँ पर सुनसान इलाके में बैठकर लोमड़ी का जीवन जी रहे हो। इतनी सी बातें सुनकर भिक्षु की आंखें खुल गई और भिक्षु ने महात्मा जी के चरण पकड़ लिए। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है, कई बार चीजें हमें जिस तरह सोचनी होती है हम उसके बिल्कुल विपरीत सोच लेते हैं। भिक्षुक के जीवन में भी ऐसा ही था और उसे बचाने के लिए परमात्मा आ गए। इसलिए हमें हमेशा शेर की तरह जीवन जीना चाहिए। हमें हमेशा निष्काम भाव से दूसरों की मदद करना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों की मदद करेंगे तो यकीनन परमात्मा हमारी मदद जरूर करेगा। याद रखिए दोस्तों, यदि हमने जो सोचा है वह नहीं हुआ तो यकीनन ऊपर वाले ने हमारे लिए उससे भी बेहतर कोई चीज सोच रखी है। दोस्तों, यदि यह छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इसे हर जगह व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पर, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। याद रखिए, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो उसे गोपाल कलमुदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम हर रोज सुबह 8:30 बजे आप लोगों के लिए इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी और प्रेरणादायक कहानी लाते रहते हैं। आज की इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं कल किसी एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।